हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल पे। आज हम समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विचारक पे चर्चा करने वाले हैं। उस विचारक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इनके ऑर्गेनिज्म एनालॉजी के कंसेप्ट को हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। आज हम इनके इवोल्यूशनरी जो थ्योरी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम समय व्यतीत किए बिना स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। इवोल्यूशनरी थ्योरी इन्होंने इसके अंदर यह बताया है कि हमारे समाज का उद्विकास किस प्रकार से हुआ है। इन्होंने उसके टाइप बताए हैं। इन्होंने बताया है कि हमारे समाज का उद्विकास 4 स्टेजेस के अंदर होता है। यह अगस्त कोम्टे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अगस्त कोम्टे ने सोसाइटी की 3 स्टेज दी थी, वह अपन ब्रीफली देख लेते हैं। कोम्टे ने अपने 3 थ्योरी दी थी, स्टेजेस दी थी इन्होंने सोसाइटी की उद्विकास की। पहली होगी थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी होगी मेटा फिजिकल स्टेज और थर्ड हो गई पॉजिटिविस्टिक। इसको साइंटिफिक भी बोलते हैं। इन्होंने अगस्त कोम्टे ने 3 स्टेज दी थी और इवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर अगस्त कोम्टे के इवोल्यूशनरी सिद्धांत को इन्होंने कंटिन्यू किया है और बताया है कि इसके अंदर 4 थ्योरी होती है, 4 स्टेजेज होती है, 4 स्टेज होती है इसके अंदर। जिसके अंदर पहली स्टेज होती है सिंपल सोसाइटी, दूसरी होती है कंपाउंड सोसाइटी, थर्ड होती है डबली कंपाउंड सोसाइटी, फोर्थ होती है ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। सबसे पहले उन्होंने बताया है सरल समाज, फिर उन्होंने बताया यौगिक समाज, दोहरा यौगिक समाज, तिहरा यौगिक समाज। सिंपल सोसाइटी को इन्होंने डिफाइन किया है कि इसके अंदर फैमिली वगैरह आती है। सिंपल सोसाइटी वह होती है जो अपने आदिम समाज की जो सोसाइटी थी उसको इन्होंने सिंपल सोसाइटी बोला है। उनका काम कुछ भी नहीं होता था, वह ओनली अपने कुछ नीड होती थी उनको पूरा करने के लिए ही काम करते थे। जैसे उनको खाना मिल जाए, खाना खा लिया और अपना झुंड बना के झुंड के अंदर गुफा के अंदर चले गए, इतना ही इनके अंदर काम होता था। इसके अंदर वह आगे की या एक दूसरे कुछ भी नहीं सोचते थे। इसको उन्होंने सिंपल सोसाइटी बोला है। जब 2 फैमिली मिलके एक ग्रुप के अंदर बने थे उसको बोलते हैं क्लैन, कुल बोलते हैं। कंपाउंड सोसाइटी के अंदर क्लैन जो ग्रुप ऑफ फैमिली होता है। जब एक फैमिली होती है तो कुछ भी उसके अंदर विरोध नहीं होता है। 2 फैमिली होती है तो उसको जोड़ के यौगिक बन जाते हैं और उसको उन्होंने कंपाउंड सोसाइटी दिया था। और उसके लिए फिर मतलब इसके क्लैन कंपाउंड सोसाइटी के अंदर एग्रीकल्चर का आ गया था। इसके अंदर एग्रीकल्चर जो कृषि कार्य करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। पेड़ पौधे, खाना कैसे बनता है कैसे नहीं, वो चीजें इनको आ गई थी। औजार वगैरह सब इसके अंदर आ गए थे, तो उसको बोलते हैं क्लैन। और डबली कंपाउंड सोसाइटी वह होती है उसके अंदर ग्रुप ऑफ ट्राइब, बहुत सारे क्लैन बन के एक ट्राइब बनाते हैं। उसको
इन्होंने डबली कंपाउंड सोसाइटी बोला है। ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स ऑफ ट्राइब बना के एक नेशन बनाते हैं, और वह नेशन एक पूर्णतया नेशन होता है जो अभी वर्तमान स्थिति में है, उस प्रकार का नेशन। इस ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही कम होता है, लेबर ना के बराबर होता है। कंपाउंड सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो दो फैमिली जुड़ जाती है, तो वह एक काबिले के रूप में रहते हैं। फिर आज यहां रह लिए, आज यहां खाना खा लिया, कल दूसरी जगह उन्होंने कृषि कर ली, कृषि वहां की खत्म हुई उन्होंने, और वहां से दूसरी जगह चले गए। इस तरह से इनकी घुमक्कड़ लाइफ स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर इनकी घुमक्कड़ लाइफ थी, और इनके अंदर डिवीजन लेबर थोड़ा बहुत बड़ा था इसके अंदर डिवीजन लेबर। और डबली कंपाउंड इसके अंदर और भी ज्यादा हो गया था, और ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था डिवीजन ऑफ लेबर। तो दोस्तों, यह इवोल्यूशन थ्योरी थी जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, और इसके अलावा इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी के अलावा इन्होंने दो क्लासिफिकेशन और किए हैं इन्होंने, उनको हम समझते हैं। उन्होंने दो क्लासिफिकेशन यह किए हैं सोसाइटी के, उनका नाम है, पहली हो गई मिलिटेंट, दूसरी हो गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इन्होंने दो टाइप में और क्लासिफिकेशन किया है। पहली इन्होंने नाम दिया है मिलिटेंट सोसाइटी, दूसरा इन्होंने नाम दिया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो दोस्तों, हम इनको समझते हैं। मिलिटेंट सोसाइटी को कभी कभी मिलिट्री भी लिखा जाता है, मिलिट्री सोसाइटी भी लिखा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सैन्य समाज या उग्रवादी समाज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका नाम होता है औद्योगिक समाज। मिलिटेंट सोसाइटी, इस सोसाइटी के अंदर सैन्य और उग्रवादी हो गया, और यह होती है प्राचीन, जो अपनी प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, उस टाइप की सोसाइटी को मिलिटेंट सोसाइटी बोला जाता है। और जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी थी, मॉडर्न सोसाइटी है, उसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलते हैं। इसके अंदर कार्य जो होता है वह खुद के लिए किया जाता है, खुद के लिए खाना खुद ने खा लिया, दूसरे से कोई इनको मतलब नहीं था, खुद के लिए कार्य किया जाता है। इसके अंदर कार्य वेलफेयर के लिए किया जाता है, मानव हित के अंदर कार्य किए जाते हैं। मिलिटेंट सोसाइटी वह सोसाइटी होती है, इसके अंदर काम का केंद्रीकरण होता है, एक काम को मिलकर किया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड वर्क होता है, इसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड वर्क होता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। थर्ड पॉइंट यह है कि मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर कोई भी हम ग्रुप नहीं बना सकते थे, अलग से अपना एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, कोई समिति नहीं बना सकते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसकी कोई बाध्यता नहीं थी। हम इस समाज के अंदर अलग एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जिस प्रकार अभी वाला समाज है, अलग अलग एसोसिएशन भी है और इंस्टीट्यूशन भी है, ये सब अपना रिलीजन भी अलग है, ये सब सोसाइटी वगैरह इनके अंदर अलग अलग है, इसमें हम अलग अलग बना सकते हैं। एक इनके अंदर यह था कि जिस प्रकार से मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर एक राजा का राज होता है, तो वह एक निरंकुश राज होता था, उनके अलावा किसी का वह राजा लोगों से
राज्य को भला करने के लिए काम करवाते थे। इनके अंदर व्यक्ति के लिए हित के बारे में नहीं सोचा जाता था। इंडस्ट्रियल समाज के अंदर राज्य द्वारा उसके जनता के लिए सोचा जाता है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम बनाई जाती है। तो यह इंडस्ट्रियल और मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर डिफरेंस था। यह आत्मनिर्भर एक इसमें होता है, यह आत्मनिर्भर होती थी, सेल्फ डिपेंडेंसी, और यह ऑटोनोमस होती है, यह ऑटोनोमस होती है, इकोनॉमिक ऑटोनोमस, इकोनॉमिक ऑटोनोमस होती थी। इसके अंदर मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर जैसे किसान खुद की जो भी चाहत होती थी उस हिसाब से काम कर लेता था, कृषि के लिए फसल उगा लेता था, उसको खा लेता था और दूसरों पे डिपेंड नहीं था। वह कुछ भी अपने शरीर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी छोटे मोटे काम कर लेता था। मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं था। इसके अंदर ऑटोनोमस स्वायत्ता होती थी और इसके अंदर आत्मनिर्भरता नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे मेरे पास में कपड़े की दुकान है या कपड़े की फैक्ट्री है, तो मैं कपड़े प्रतिपादित कर रहा हूं, तो मैं मेरे को अगर कोई खाने की चीज है तो मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड करूंगा, वो दूसरी चीज से लेके आऊंगा, तो एक डिपेंडेंसी बनी होती है इसके अंदर। तो यह दोस्तों मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर अंतर था। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।